तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अपन चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो झालावाड़ सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिला पूछा है तो इसका उत्तर झालावाड़ ही होगा, कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्थान पूछता तो फिर माउंट आबू शुरू हो जाता। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना डी नंबर होगा, भील जनजाति का। क्योंकि राजस्थान के अंदर मक्का जो होता है वो दक्षिणी भाग में होता है और दक्षिणी भाग में जो जनजाति रहती है वो भील रहती है। अगर इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते तो इस आंसर को पकड़ लेते हैं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम को व्यवस्थित करें। सही क्रम को अपन व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले देखो 53 जो है, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अपना ये श्री गंगानगर। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना ना, सबसे पहले श्री गंगानगर हो जाएगा, फिर बीकानेर आएगा, श्री गंगानगर बीकानेर, फिर श्री गंगानगर हो गया, उसके बाद बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जालोर। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले ये, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जालोर। ठीक है, तो 1 4 3 2। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में नहीं है? ठीक है, तो शाकंभरी भी है, मनसा माता भी है, बीड़ भी है, गोगेलाव नहीं है। ये गोगेलाव जो पड़ता है ये नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना 55 का जो बिल्कुल सही, फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सोयाबीन। ठीक है, तरबूज की जाती है, खरबूजा भी किया जाता है, ककड़ी भी जायद की फसलें होती हैं जो रबी और खरीफ के मध्य की जो टाइम होता है उसके में बोई जाती है, उसे जायद की फसल कहा जाती है, जो मई जून के अंदर उगाई जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कौन सा कथन असत्य है? तो 57। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में जूमिंग खेती को वालरा कहा जाता है, ये भी सही है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया, ये गलत है भाई कि राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। ठीक है, 14 हमने बांटा, इसलिए ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव सिंचाई और फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य किया गया था? तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो नर्मदा नहर परियोजना को। ठीक है, सबसे पहले। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो 59 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 888 बिल्कुल राइट आंसर आपका। अरावली पर्वतमाला से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही सत्य है? तो 60 का अपन जो देखते हैं, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, नहीं ये गलत हो जाएगा अपना। कैम्ब्रियन युग में नहीं हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था भाई, ये गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, वर्तमान में ये अवशिष्ट रूप के अंदर है, बिल्कुल सही है। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत है, इसके अंदर आग्नेय चट्टानें नहीं है, इसके अलावा भी कायांतरित चट्टानें भी है, अवसादी चट्टानें भी है। तो चौथा जो है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो चौथा बिल्कुल सही है। यानी इसका जो सही उत्तर होगा 2 और 4 होगा भाई। 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? तो अपना जो 61 का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा संविधान संशोधन 91। ठीक है, संविधान संशोधन 91 अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था, इसके तहत 15% कितना रखा गया? 15%। अब देखो राजस्थान की जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है? 200 का अपन 15% निकालते हैं, 20 से 20 यानी 30। टोटल कितना हो सकता है भाई? 30 हो सकता है। इस 30 में भी 29 मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री भी शामिल है। ठीक है,
29 तो मंत्री और एक मुख्यमंत्री, तो ये 15% के तय फिक्स कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो विधानसभा की सीटों का 15% होगा। कौन से संविधान संशोधन में? 91वें संविधान संशोधन में कब हुआ था? 2003 में हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो 62 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा, एक तो कमला बेनीवाल, एक सचिन पायलट, ठीक है। टीकाराम पालीवाल ऐसे मुख्यमंत्री जो तो मुख्यमंत्री भी थे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। सचिन पायलट भी उप मुख्यमंत्री रहे, ये भी उप मुख्यमंत्री, लेकिन हीरालाल देवपुरानी रहे, घनश्याम तिवाड़ी ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 7 आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो 63 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, 25,000 रुपये का तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर सूचना नहीं देते तो। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य रही? तो 64 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शारदा भार्गव। कौन गई? शायद शारदा भार्गव। और लोकसभा के प्रथम सदस्य जो थी वो गायत्री देवी थी। कौन सा संविधान संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है? तो 65 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो 103वां जो संविधान संशोधन है वो EWS के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक युग्म सही नहीं है? यानी पहले राज्यपाल के पद दे रखे, तो अपन चेक करते हैं। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राम नायक उत्तर प्रदेश के और कलराज मिश्रा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो इसका जो 67 का जो सही उत्तर होगा अपना, कलराज मिश्र, ये उत्तर प्रदेश के राजस्थान के मुख्यमंत्री है भाई। ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो 68 का अपना सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। और दूसरा कथन जो है, अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें सूचना के अधिकार और अधिनियम को अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो 69 का जो होगा अपना, दोनों ही कथन सही होंगे गाइस, दोनों कथन सही होंगे बिल्कुल। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। और कथन नंबर दूसरा, जो अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार के अधिनियम को अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संसद राज्य सूची विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो 70 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 249 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 71 का जो सही उत्तर हो जाएगा PC महालनोबिस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया था। इसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया है? तो 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना वो बिल्कुल 2013 में लॉन्च किया गया। कब? 2013 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आगे चलता है अपन। भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो 73 का जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला अपना 74% कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में कर से आय की गणना की जाती है। तो 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो निर्गत विधि। कौन सी विधि? निर्गत विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ स्थित है? तो 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना बिल्कुल वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो 76 का जो सही उत्तर होगा
कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है बस, ठीक है। मौद्रिक नीति को लागू करने की जो नोडल एजेंसी है वो केवल भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो 77 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना पंतनगर विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आरटीजीएस यानी वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन जीवंत प्रचालन प्रारंभ हुआ था। तो 78 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो 2004 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 2004। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार के बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? तो 79 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बागवानी। कौन सी? बागवानी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। तो 80 का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर प्रदेश के बलिया से हुआ था। कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया से। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। तो 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा बूंदी के अंदर। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है भाई? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था। तो 82 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सबसे गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 83 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि जिलेवार वितरण को मिलान करें। तो इसका जो हो जाएगा जिला परिषद को 5% दिया जाएगा, पंचायत समिति को 20% और ग्राम पंचायत को 75%, यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। निम्न में से 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्न कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो है 84 का जो सही उत्तर है शहरी सड़कों का निर्माण इसमें शामिल नहीं है, बल्कि श्रमिक कल्याण इनमें शामिल है, किसानों का सहयोग भी शामिल है, गरीबी उन्मूलन भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है, शहरी सड़कें। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला से सम्मिलित नहीं है? तो 85 में देखो बाखली परियोजना का संबंध जालौर से है, बेथली का बारस है, भीमलत का बूंदी से, लेकिन इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का गंगानगर से नहीं है। इसका संबंध सवाई माधोपुर से है भाई। किससे? सवाई माधोपुर से। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना वो 2021 में हुई थी। कब हुई थी? 2021 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान संबंधित है। तो 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण करना, ये उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर है अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना डेगाना के अंदर होता है। कहाँ होता है भाई? डेगाना में। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है। तो 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई? 12 रुपये प्रति केजी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है भाई? तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 है भाई। और जबकि शाखा है उसकी कितनी है? 9 शाखाएं है और लिफ्ट नहर है 7 है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किन संस्थान द्वारा की गई थी? तो 91 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TERE, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा बी वाला। हाल ही में सितंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में दौरा किया था? तो इसे उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी शेख हसीना। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया था? तो 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो लक्ष्य सेन। कौन? लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन के अंदर लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। 94 पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पैसे से संबंधित है? इनका जो संबंध है वो अर्थशास्त्र एंड इकोनॉमिस्ट है। ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में महिला और बाल विकास कल्याण समिति
संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन? तो 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अनीता बदेल है। कौन? अनीता बदेल। नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर 96वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना वो ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। लोकायुक्त का लो ले लो और जो वर्तमान लोकायुक्त है उनके पीछे का शब्द का लो ले लो, तो कभी नहीं भूलोगे आप। यहाँ पी के लोहरा भी आ सकता है, पूरा नाम प्रताप कृष्ण लोहरा, तो लोहरा जरूर आएगा। लोकायुक्त का लो और लोहरा का लो हमेशा याद रहेगा आपको। ये छोटी सी एक मेरी ट्रिक है। निम्नलिखित में से भारत के किन शहरों में 2021 में ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और हैदराबाद। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूम सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है? तो 98 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना आईआईटी मद्रास के साथ। किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। ई मित्र एट होम योजना निम्न में से किस जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? तो 99 का जो सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर और जयपुर। कौन से जिले में शुरू किया गया ई मित्र एट होम? शहरी क्षेत्रों में हुआ, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ। जोधपुर के जो शहरी क्षेत्र है और जयपुर के जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर ये योजना शुरू हो गई, ई मित्र एट होम। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की जो मेजबानी करेगा वो कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की जो मेजबानी करेगा वो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया करेगा भाई। ठीक है, तो ये सीईटी के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 100 क्वेश्चन जो कि जीके के थे वो करवा दिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन 10, जैसे क्वेश्चन कंप्यूटर, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश के, 10 मैथ रीजनिंग के, तो वो आप देख लेना। मैंने ये 100 क्वेश्चन जो कि जीके से संबंधित है भारत और राजस्थान के, तो वो कंप्लीट करवा दिया आपको।